Everyone, I am Kunal from my solution teacher. Today I will start question number 9 from exercise 10.2 chapter 10 circles. इस क्वेश्चन में क्या बोला है देखते हैं. इन फिगर, ये फिगर के अकॉर्डिंग एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ. एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और इसके ऊपर दो पैरेलल टेंजेंट यहाँ पर गिवन है. एक्स वाई और एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी. एक टेंजेंट है जो ए बी है जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी गिवन है क्वेश्चन में. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब ये टेंजेंट है जिसका पॉइंट जो है कॉमन पॉइंट, दिस वन इज अ सी ऑफ अ ए बी. देन विद पॉइंट इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए. एक्स वाई लाइन को इंटरसेक्ट करता है ए पॉइंट और एक्स डैश वाई डैश को इंटरसेक्ट करता है बी पॉइंट. यहाँ प्रूफ करना है ए ओ बी एंगल प्रूफ करना है 90 डिग्री. तो इसको हम कैसे करेंगे देखते हैं. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले हम जानते हैं गिवन पार्ट में कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट्स. हम जानते हैं कि एक्स डैश वाई और एक्स वाई आर ये दोनों आपके पैरेलल टेंजेंट्स है. अब पैरेलल टेंजेंट्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, हम ये भी जानते हैं कि जो OP है वो परपेंडिकुलर है AP के और आपका OQ जो है परपेंडिकुलर है आपके BQ के. ऐसा क्यों? ये आपका जो OP है ये परपेंडिकुलर AP के और OQ जो है परपेंडिकुलर ये BQ के. ये आपका थ्योरम 10.1 होती है. थ्योरम 10.1 ने ये कहा था कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ये आपकी थ्योरम 10.1 है. थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग है ये. थ्योरम 10.1 मैं लिख देता हूँ. थ्योरम 10.1 की OP जो है वो परपेंडिकुलर AP के और OQ जो है परपेंडिकुलर QB के. क्योंकि जो भी आपकी लाइन किसी एक सर्कल को टच करते जाती है तो उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है रेडियस से परपेंडिकुलर होता है. ये आपकी थ्योरम 10.1 है. अब आगे इसमें हम जानते हैं, ये जब पता लग गया आपको तो OQA जो आपका है OPA और OQB ये दोनों ही आपके 90 डिग्री हैं. अब ये 90 डिग्री है. हम एक काम करते हैं, इसमें कंस्ट्रक्ट कर देते हैं. OC इज अ लाइन ऑन AB. हम OC को एक लाइन मान लेते हैं और एज्यूम करके इसको कंस्ट्रक्ट कर देते हैं किस पे, AB पे. अब यहाँ इसको कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ करने के लिए सबसे सिंपल मेथड, हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं. इसको मान लेते हैं एंगल 1 और इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4, ताकि ये प्रूफ हो जाए. एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, फिर 3 और 4 को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा. तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इन ट्राइंगल POA और AOC इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं. तो यहाँ पर सबसे पहला पार्ट जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने वाला है वो है AP इक्वल में AC. AP इक्वल में AC ये क्यों है? क्योंकि ये आपकी थ्योरम 10.2 है. थ्योरम 10.2 ने ये कहा था कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम an external point to a circle are equal. थ्योरम 10.1 ये 2 है. ये थ्योरम 10.2. थ्योरम 10.2 के अकॉर्डिंग ये है कि कोई भी एक सर्कल को टच करने वाली जो लाइन होती है किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर जाती है तो दोनों ही, जैसे हम बात करते हैं कोई एक सर्कल है, ये मैंने आपको थ्योरम डिटेल में आपको प्रूफ करके दिखा रखा है. जैसे A मान लो ये B है, ये P है. P इज़ एक्सटर्नल पॉइंट, PA और PB दोनों का डिस्टेंस एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल. ये आपकी थ्योरम 10.2 है. तो यहाँ पर ये हो गया. अब इसको प्रूफ आगे करेंगे कि OP OC के इक्वल है.
OP इक्वल में OC। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, इसी सर्कल के रेडियस है, जितना OP का डिस्टेंस होगा उतना ही OC का, क्योंकि ये आपके रेडियस ही तो है। अब वैसे ही OA और OA इसमें कॉमन आ रहा है, OA इक्वल में OA विल बी कॉमन। तो ये प्रूफ हो गया कि ट्राइंगल POA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से प्रूफ हो गया कि आपका जो ट्राइंगल POA है वो आपका इसके इक्वल है। तो ये आपका POA इक्वल इससे है, तो एंगल 1 भी आपका किसके इक्वल होगा? 2 के। अब ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के अगर इक्वल है तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया। यहाँ हम लिख देते हैं एंगल 1 इक्वल में एंगल 2, तो इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। देन सेम सिमिलर, अगर ये ट्राइंगल प्रूफ हो गया तो ये भी ट्राइंगल प्रूफ हो गया, तो यहाँ पर इसको भी हम दोनों 3 और 4 को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ पर हम सिमिलरली ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल BOQ, अब BOC और BOQ दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ पर ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा AOC के, जैसे हमने ये किया था सेम ऐसे ही सिमिलर प्रूफ कर लोगे। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि एंगल 3 इक्वल में एंगल 4, तो यहाँ पर एंगल 3 इक्वल में एंगल 4, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अब आप क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन आई है दोनों, तो दो इक्वेशन है, यहाँ पर ये वैल्यू जो है देखो POQ इज अ स्ट्रेट लाइन विच डिवाइड इनटू 4 पार्ट, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। तो POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4। तो ये 4 आपके एंगल से बना है, जिसमें ये वैल्यू आपकी क्या है? एंगल 1। तो एंगल 1 को हम एंगल 2 लिख लेंगे। देखो एंगल 1 के जगह 2, क्योंकि मेरे को 2 और 3 की नीड है। किसकी नीड है? 2 की और 3 की, एंगल 3 की। तो एंगल 2 और 3 की, तो इस एंगल 1 के रिप्लेस में हम लिख लेंगे 2, जो हमने प्रूफ किया था। 2 को हम 2 ही रखेंगे, 3 को 3 रखेंगे और 4 के रिप्लेस में 3 लिख लेंगे, क्योंकि 3 किसके इक्वल है? 4 के। तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, 1 और 1 2, 1 और 1 कितना आ गया? 2। तो एक स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री की। तो इनमें से कॉमन आने वाली चीज़ क्या है? 2। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 180, तो 180 का 180 मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइड में, ये आ गया 90, और ये एंगल 2 प्लस एंगल 3, और एंगल 2 जो है वो आपका है क्या? एंगल 2 AOC, एंगल AOC, और एंगल 3 क्या है आपका? BOC। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं BOC, और आपको यही प्रूफ करना था कि आपका AOC और BOC आपका मिला के क्या हो रहा है? AOC एंगल और BOC एंगल मिलके क्या बन रहा है? AOB, जो आपको प्रूफ करना था एंगल AOB इक्वल में 90 डिग्री। और इसी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ओके बाय।